लीटर पानी में 1 चम्मच ये फर्टिलाइजर आपके जेड प्लांट को एकदम हरा भरा बना देगा, पत्तियों को चमकदार बना देगा। और अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, उनमें नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, तो बहुत अच्छे से पत्तियां भी ग्रोथ करने लगेंगी। लिक्विड फर्टिलाइजर आपके मरते हुए जेड प्लांट को भी जीवित कर देगा, फास्ट ग्रोथ कराएगा, जिससे कि आपके पौधे बारिश में बहुत तेजी से बढ़ते रहेंगे। जेड प्लांट की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, उनमें किसी प्रकार की न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, पत्तियां हरी भरी नहीं है, तो आज मैं आपके साथ में एक फर्टिलाइजर शेयर करूंगी। अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, किचन वेस्ट फर्टिलाइजर नहीं देना चाहते हैं अपने पौधों को, तो आप इस एक फर्टिलाइजर को यूज करेंगे। ये भी प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। अगर आप इसका यूज कर लेंगे तो आपके जेड प्लांट की पत्तियां इसी तरीके से हरी भरी भी रहेंगी और इनमें ग्रोथ भी न्यू आती रहेगी। गर्मी बहुत तेज होने की वजह से पानी ज़्यादा या कम हो जाता है, जिससे भी जेड प्लांट हमारे इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर पानी की कमी हो जाती है तो जानने का तरीका है, जिससे कि आप जान पाएंगे कि हमारे पौधे में किस प्रकार की कमी हो रही। तो अगर पानी की कमी होती है तो ये जो लीफ होती है थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं, इनमें सिलवट सी दिखाई देने लगती हैं। और जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसका एक रीज़न रहता है, जब ओवर वाटरिंग हो जाती है तो पत्तियां जो है हरी नहीं रह जाती हैं, पीली हो कर झड़ने लगती हैं। उसके बाद में ये जो है खाली स्टेम ही रह जाती हैं, और जिससे जैसे ही ज्यादा पानी होगा स्टेम भी गलने लगेंगी और प्लांट आपका डेड हो जाएगा। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जेड प्लांट के लिए जब भी आप सॉइल बनाएं तो बेल्ड्रन सॉइल बनाएं, जिससे कि पानी इसमें बहुत ज्यादा स्टोर ना हो। इतना बेल्ड्रन सॉइल होनी चाहिए जिससे कि पानी भी मिलता रहे, थोड़ा सा मॉइस्चर भी मेंटेन रहे, और उसके बाद में आपका प्लांट भी हेल्दी ग्रोथ करता रहे। वैसे तो जेड प्लांट एक बहुत ही हार्डी वैरायटी होती है सकुलेंट की, इसकी पत्तियों में जो है पानी स्टोर रहता है। लेकिन अगर आप जेड प्लांट को शेडी प्लेस में रखते हैं तो उसके मरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि मेरा प्लांट है, प्रॉपर सनलाइट में रहता है, एक भी कटिंग हो या प्लांट हो, कोई भी हो, कभी भी मरता नहीं है। तो अगर आप जेड प्लांट को सनलाइट में रखेंगे, प्रॉपर पानी देते रहेंगे, मिट्टी में नमी बनाकर रखेंगे, तो आपका जेड प्लांट कभी भी मरेगा नहीं, और इसी तरीके से न्यू ग्रोथ आपको दिखाई देती रहेंगी। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि अब जो है बारिश बिल्कुल आने ही वाली है, तो अब हमको कौन सा फर्टिलाइजर देना है जिससे कि हमारे जेड प्लांट की ग्रोथ भी होती रहे और प्लांट हमारा हेल्दी ग्रोथ करने के साथ साथ पत्तियां भी हरी रहें, प्लांट भी सेफ रहे। क्योंकि जब बारिश गिरने लगेगी तो हम इनमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे नहीं पाएंगे, बारिश का पानी ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि थोड़े से डैमेज भी होने लगेंगे। इसलिए बोला जा रहा है कि आप जो है इसकी सॉइल को बेल्ड्रन बना कर रखिए, पॉट में बहुत सारे होल करके रखिए, जिससे कि अगर ज्यादा बारिश होती है तो आपके प्लांट के जो पॉट हैं उनमें पानी स्टोर नहीं होगा। जब पानी स्टोर नहीं होगा तो प्लांट आपका डेड नहीं होगा। लेकिन जो इस तरीके की कटिंग लगा कर रखी हुई है, इनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने की जरूरत है, जो कि हमेशा ही मैं अपने पौधों में देती रहती हूँ। तो आज मैं फिर आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शेयर करूंगी। लेकिन ये फर्टिलाइजर फ्री का फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये प्रॉपर जो है जेड प्लांट के लिए ही फर्टिलाइजर है। इस फर्टिलाइजर को आप अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट पर, लीफी प्लांट पर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे छिड़काव कर सके तो छिड़काव कर दें, या आप जड़ों में डालें तो जड़ों में डाल सकते हैं। तो मैं जो है, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, बारिश कहीं अभी नामो निशान नहीं है, तो मैं हर फर्टिलाइजर को जड़ों में ही देती हूँ, पत्तियों पर स्प्रे नहीं करती हूँ। पत्तियों पर आप तब स्प्रे कर सकते हैं जैसे बारिश के टाइम पर बारिश होने लगती है, रुक जाती है कुछ देर के लिए, तो आप उसको पत्तियों पर स्प्रे करें, क्योंकि मिट्टी में तो ऑलरेडी नमी बनी रहती है। तो ये जो बड़े बड़े पौधे हैं इन पर मैं आज नहीं अप्लाई करूंगी। जो छोटे छोटे पौधे हैं उनकी ग्रोथ को मुझे फास्ट ग्रोथ करना है, इसलिए जो है मैं उन पर ये फर्टिलाइजर अप्लाई करूंगी। आज जो फर्टिलाइजर बनाना बता रही हूँ उसको आप तुरंत भी अप्लाई कर सकते हैं अपने पौधों पर। 10 से 15 मिनट देंगे तो आपके पौधों के लिए ये फर्टिलाइजर बनकर रेडी होगा। बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, और आराम से आपके पौधे में 15 से 20 दिन तक आपको कोई दूसरा फर्टिलाइजर देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए फिर देखते हैं कौन सा फर्टिलाइजर है। फ्रेंड्स, ये है वो फर्टिलाइजर जिसको आज हम अपने जेड प्लांट पर अप्लाई करेंगे। आप इसको किसी भी फ्लावरिंग प्लांट पर, इंडोर प्लांट पर, आउटडोर प्लांट पर, सभी पर अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली आपको अगर ग्रीनरी चाहिए, या आपको फूल चाहिए, या पौधों में एकदम से चमक बनी रहे, पौधे एकदम हेल्दी ग्रोथ करें, ब्रांच उनकी मजबूत रहे, तो इसके लिए आपको इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करना है। तो इसको मैंने बनाया किस तरीके से है, तो फ्रेंड्स ये है जो ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सीविड ग्रेन्यूल्स, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो हमारे पौधे में हर प्रकार की कमी को पूरा करते हैं। अगर आपको पता नहीं चलता है कि आपके पौधे में किस प्रकार की कमी हो रही है, कौन सी जरूरत है जिसको हमको पूर्ति करना है, तो अगर नहीं पता चल रहा है तो आप जो है 15 से 20 दिन में एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो है घोल बनाकर अपने पौधों में अप्लाई करें।
तो पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ भी करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट होंगे तो फ्लावरिंग होगी, और अगर लीफी प्लांट होंगे तो वो बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। अब बात आती है कि ये फर्टिलाइजर हमको मिलेगा कहाँ, तो आपको ये नर्सरी में भी मिल जाएगा और किसी भी फर्टिलाइजर शॉप पे, मतलब कि जो भी एग्रीकल्चर शॉप रहती हैं जहाँ पर किसान के सभी बीज भंडार वाली दुकान रहती है, वहां पर भी आपको ये अवेलेबल हो जाए। ये दो प्रकार से मिलेगा आपको, एक इस तरीके से मिलेगा ग्रेन्यूल दानेदार में, और दूसरा जो है लिक्विड फॉर्म में सीविड एक्सट्रैक्ट के रूप में मिलेगा। अगर सीविड एक्सट्रैक्ट के रूप में मिलता है तो आप उसको यूज करें, तो उसको यूज करेंगे तो आप घोल कर डाल सकते हैं अपने पौधों में, इंस्टेंट आप फटाफट से डाल सकते हैं। और अगर इस तरीके से लेंगे तो आप दाने अपने पौधे की मिट्टी में दबा सकते हैं। गमले के हिसाब से 8 इंच का गमला है तो 8 से 10 दाने, इसमें छोटे बड़े दाने आते हैं। ये मेरे बहुत ही मीडियम साइज के दाने वाला सीविड ग्रेन्यूल्स है, तो जिस प्रकार से दाने रहे आप उस प्रकार से, जैसे कि मेरे छोटे छोटे दाने हैं तो 8 इंच के गमले में लगभग 15 से 20 दाने मैं इसके डालूंगी। लेकिन अभी जो है मैंने इसके ग्रेन्यूल्स को ग्राइंड कर लिया है, और ग्राइंड करने के बाद में मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद में इस तरीके से पाउडर फॉर्म में आ गया है, जिससे कि अब मैं जब चाहूँ इसको तुरंत इंस्टेंट अपने पौधों पर अप्लाई कर सकती हूँ। आप चाहो तो चम्मच के हिसाब से 8 इंच के गमले में लगभग इतना फर्टिलाइजर स्प्रिंकल करके मिट्टी में दबा सकते हैं, या आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर जो रहते हैं वो बहुत जल्दी हमारे पौधों में असर करते हैं। अब इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम ये फर्टिलाइजर डालेंगे लगभग 1 टेबल स्पून, पूरा कंप्लीट भरना नहीं है, इतना 1 टेबल स्पून के करीब हम ये फर्टिलाइजर डाल देंगे। और इसमें हम लगभग 2 लीटर के करीब पानी डालेंगे। इतना हमको पानी डालना है कि जिससे कि इसका कलर भी मैनेज रहे, और ग्रेन्यूल्स हैं तो ग्रेन्यूल्स को गलने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो मैंने इसको लिक्विड फॉर्म में करने के लिए इसको ग्रेन्यूल्स में बना लिया है। तो अभी हमने 1 लीटर पानी डाला है, और अभी हम ये आधा लीटर का मग है तो उस हिसाब से हम 4 मग, इसमें लगभग 4 मग पानी डालेंगे। तो अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसमें 2 लीटर पानी हो गया है और 1 चम्मच के करीब फर्टिलाइजर हमारा हो गया है। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट होने के लिए रहने देंगे, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, बार बार ग्लास से कर करके इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब इसको हम अपने पौधे की जड़ों में देंगे। पौधे हमारे छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं। जेड प्लांट को जितने ही छोटे पॉट में लगाओ उतना ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो ये सब कटिंग से लगे हुए पौधे हैं, जिनको अब मुझे ग्रोथ बहुत तेजी से करानी है, जिससे कि बारिश में इनमें किसी प्रकार का डिजीज ना हो। छोटे पॉट हैं तो इनमें थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइजर देंगे, क्योंकि मिट्टी भी थोड़ी सी है। पॉट पे तो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आपके पौधे की ग्रोथ और मिट्टी पर डिपेंड करता है कि गमले में कितनी मिट्टी है, उस हिसाब से अपने पौधे को फर्टिलाइजर देना है। तो ये फर्टिलाइजर मैंने अपने छोटे छोटे गमलों में दे दिया है, जेड प्लांट के गमलों में। अगर आप इसको स्प्रे करना चाहते हैं तो सेम इसी फर्टिलाइजर को आपको छान लेना है छन्नी की मदद से, क्योंकि ग्रेन्यूल्स अगर थोड़े से भी रह जाएंगे तो आपका स्प्रेयर बोतल खराब हो सकता है। तो इसको छान कर और आप अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो अब इसको मैं इस स्प्रे बोतल में भरूंगी, और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पानी वगैरह बिल्कुल भी मिलाने की जरूरत नहीं है। सेम इसी मेजरमेंट का जो हमने लिक्विड बनाया है, इसी को हमको स्प्रे बोतल में भरकर स्प्रे करना है। अब हम इसको पत्तियों पर स्प्रे कर देंगे। पत्तियों पर स्प्रे करने से पौधे बहुत जल्दी से फर्टिलाइजर ग्रहण करते हैं, क्योंकि पत्तियों से खाना बहुत जल्दी से पौधे ले लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से हमको भिगा देना है, जिससे कि पौधे में बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर पहुंच जाए। और जितना ही फर्टिलाइजर हम स्प्रे करेंगे, अगर अच्छी तरीके से भिगो देंगे तो नीचे भी जड़ों में जाएगा, जिससे कि जड़ों को भी जल्दी से फर्टिलाइजर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइजर का यूज आप जरूर करें अपने पौधों पर। अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक किचन वेस्ट फर्टिलाइजर नहीं यूज करना चाहते हैं अपने पौधों पर, तो आप एक बार इस फर्टिलाइजर का यूज करें। 15 से 20 दिन में आप इस फर्टिलाइजर को अपने पौधों पर अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और अगर आप फ्लावरिंग प्लांट पर अप्लाई करेंगे तो फ्लावर भी बहुत अच्छे से आएंगे। बारिश में आपके पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेंगे, और उनमें फ्लावरिंग प्लांट होंगे तो फ्लावर आते रहेंगे। और अगर जेड प्लांट की तरह लीफी प्लांट होंगे, या कोई इंडोर प्लांट होगा जैसे कि एग्लोनिमा हो या और कोई भी प्लांट है, तो उसमें जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।